एक सेकंड। ओके जी, गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज काफी दिन बाद आप लोगों से मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग की शुरुआत हम गुड न्यूज से करेंगे, जो कि हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। चंद्रयान-3 ये आज हमने इसको लाजमी डिस्कस करना है। चंद्रयान-3 को क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये कोई इतनी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। यार मुझे किस काम पे लगा दिया भाई, मैं नहीं किसी को पोस्ट कर सकता, मैं मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो चंद्रयान-3 जो है, बेसिकली हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और आपने इसको कंपेयर करना है अपनी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। तो सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक कि चौथी दफा, ये मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर गलत हूं, चौथी कोशिश में ये अचीवमेंट हुई है चांद पे पहुंचने की। तीसरी है, हाँ, इसीलिए चंद्रयान-3 है। ओके, तीसरी है, ठीक है। अब देखें, 2 दफा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और ये इस तरह का प्रोजेक्ट होता है जो जब कोई भी कंट्री इस तरह का स्टेप ले रही होती है तो पूरी दुनिया में एक न्यूज हो रही होती है, एक ग्लोबल न्यूज होती है कि यार ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हो सकी। अच्छा, आपने कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हुए, आपने दोबारा कोशिश नहीं की, ये नाकामी है। कोशिश करने के बाद, नाकाम होने के बाद दोबारा कोशिश करना, ये सक्सेस है। दूसरी कोशिश की, फिर तीसरी कोशिश की, और जब कोशिश में लगे रहे आप तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें अपने बुलेटो की, तो बुलेटो पहली दफा अनसक्सेसफुल हुआ, दूसरी दफा हुआ, तीसरी दफा हुआ, लेकिन कंपनी खड़ी रही। कंपनी ने अपनी कम्युनिटी को अपने साथ अटैच रखा। नो डाउट बहुत सारे लोग जा चुके, लेकिन उसके बाद आपने देखा आज उसके कई गुना ज्यादा लोग, 1,28,000 मेंबर थे हमारे थर्ड टाइम के बुलेटों में, और आज हम 2.25 करोड़ लोग हैं। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें एलपीएल की, तो पहले 2 मैचेस जो थे वो हम लूज कर गए। सबकी नजर में, पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड लोग थे, सबने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये नई टीम है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है, ये पहली दफा इस इंडस्ट्री में आया है, तो ये फारग हो जाएंगे पहले उसमें। बहुत सारे लोगों की इस चीज की ख्वाहिश भी होगी कहीं कि यार बीएलएफ कैंडी जो है ये फारिग हो जाए, लेकिन हुआ क्या, आपने अगर मेरा सेकंड मैच में सेकंड मैच में मेरा इंटरव्यू हुआ था एक ग्राउंड में, वो अगर उसमें सुना हो, आपने ग्राउंड में इंटरव्यू सुना हो, तो उसमें मैंने उन्हें कहा था, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आप लोग लंका प्रीमियर लीग में क्या लेने आए, क्या गोल लेके आया, क्या सोच के आया। तो मैंने उसे कहा कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री का सिर्फ एक ही रूल है, और विच इज नंबर 1 एंड ओनली 1। हम यहाँ से कप जीतने आए हैं, ट्रॉफी जीतने आए हैं, और ट्रॉफी लेके हम दुबई आएंगे। ये बात हमने की थी। और जिस तरह आज तक मैं ऊपर वाले का बेहद शुक्रगुजार हूं कि जो अल्फाज मेरे मुंह से निकलते हैं, ऊपर वाला उसको पूरे करवाता है। तो उसी तरह से जो अल्फाज उस इंटरव्यू में मेरे मुंह से निकले थे, उसको पूरा किया, और ये आपके सामने ट्रॉफी है जो आपको पीछे नजर आ रही है। तो देखा जाए तो मुझसे बाद में अपने जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे और ये सारे लोग थे, जब मैं वहां से वापस आने लगा 2 तारीख को, तो मैं सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे। हमारे मैनेजमेंट के लोग भी, टीम भी, कोचेस भी, सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैं यार इजी हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आगे मैच खेलेंगे, हम विन करेंगे, और ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, तो आप लोग इस चीज से इजी हो जाए।
डिसअपॉइंट ना हो, टेंशन ना ले। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कैसे। एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है जी। ओके, एक मिनट से। यार वो उसको जरा मास्क की तरह मास्क। वहां से कहें कि ग्रुप में VLP लिस्टिंग का जो ग्रुप है उसमें रिप्लाई करेंगे। अच्छा, तो कहाँ थे हम? जी, तो मैच हारने के बाद सारे लोग निगेटिव थे, तो फिर ने आपने उन्हें बता दिया कि कोई मसला नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे वापस नहीं लेंगे, तुम बस खेलने पर ध्यान दो। हाँ, मैंने कहा हम ये ट्रॉफी विन करेंगे और दुबई लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी इस टीम को बैक कर रही है, इतनी बैक किसी टीम के पास नहीं है। दूसरा, इस कम्युनिटी को जितने लोग इस टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं, इतनी दुआएं भी किसी के पास नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि बाकी टीम्स का मैं नहीं पता, लेकिन हम लोग एक टारगेट लेके आए हैं, गोल लेके आए हैं कि हमने इस ट्रॉफी को विन करना है। तो जब हमारा बिलीव होना इस बात पे कि हमने ये करना है, वो कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की जिसमें वो कहता है कि जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर एक जर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे होते तो सक्सेस, कामयाबी, अचीवमेंट आपको मिलती है। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की आपको मुबारकबाद। दूसरे नंबर पे जो आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद है वो ये जो ट्रॉफी आप लोगों ने विन की है, बी लव कैंडी की जो टीम ने विन की है, और ये जो ट्रॉफी विन की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बी लव का नाम रजिस्टर्ड हुआ है। आज आप सोशल मीडिया पे देखें, जो भी क्रिप्टो से रेलिवेंट पेजेस है, चैनल है, कोई भी है, क्या मुसीबत बन गई भाई। एक सेकंड, जितने भी लोग हैं, मैं नेट ही ऑफ कर दूं, जितने भी चैनल्स हैं, पेजेस हैं, वो सब लोग एक ही जिक्र कर रहे हैं, बी लव, बी लव, बी लव, यही हर किसी के मुंह पे है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या था और इसे हमें अचीव क्या हुआ है। पहला पार्टिसिपेट करने का पर्पस ये था, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जो टीम ली है ये 10 साल के लिए ली है, और 10 साल तक इसका नाम क्या होगा? बी लव कैंडी। आपने अगर इसका लोगो देखा हो बी लव कैंडी का, तो इसका जो लाइन है, लाइन के जो यहाँ पे फोरहेड के ऊपर बी लव का लोगो है। किसी ने गौर किया इस चीज को? बी लव टोकन का लोगो है। यस सर। इसके जो बाल कलरफुल है वो बी लव टोकन के कलर्स हैं वो सारे। तो बी लव टोकन बेसिकली रजिस्टर्ड हुआ है, बी लव टोकन दुनिया में रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, अब बात यह है कि बी लव टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा, CMC पे लिस्ट नहीं है, तो फिर इसकी ब्रांडिंग का पर्पस क्या है? अगर हम इस सोच में जाएं तो बी लव तो अगर अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो लोग इतने क्यों आ गए इसमें? तो इसको कहा जाता है रिच मैन स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के थ्रू हैं। हमें पता है कि कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने प्रोजेक्ट को 500 दिन के लिए डिजाइन किया। 500वें दिन इसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, 500वें दिन इसकी यूटिलिटी आएगी और $2 पे लिस्ट करना है।
लेकिन इस 500 दिन में करना क्या है? सिर्फ ये तो नहीं कि लोगों को दे दिया प्रोजेक्ट, डाउनलोड करा दिए, स्टेक करा दिए, रिवॉर्ड मिल गए, लोगों ने बेच लिए, नहीं बेचे, सस्ते बेचे, महंगे बेचे, सिर्फ ये काम तो नहीं है इसका। 500 दिन में सिर्फ ये तो नहीं करना था। 500 दिन में तो ये करना था कि इसकी यूटिलिटीज बनानी है हमने। तो जब इसकी यूटिलिटीज बनेगी और इन यूटिलिटीज को हमने 500वें दिन वहां पे BeLove का पेमेंट गेटवे देना है। तो ये पर्पस है, आपको कई दफा मैं बता चुका हूं। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि BeLove आपका, जो आप लोगों की नजर में इस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको अपने दिल से लगाया है। कौन लोग हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने BFIC को मिस किया, BFIC में उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी, और आज जितने लोगों के पास BFIC है या उनका स्टेक पे लगा हुआ है, उनकी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट जो है वो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो BFIC है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ का सबसे कीमती एसेट BFIC है। तो जिन लोगों ने वो सक्सेस स्टोरी देखी, आज उसके बाद वो BeLove में आए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वही सेंटिमेंट्स, वही यानी कि जज्बात BeLove के लिए है। और नो डाउट होने भी चाहिए। क्यों? 0.01 पे लिया, ठीक है, अगर इसको हम 5x जो कंपनी दे रही है उसको अगर उसमें कन्वर्ट करें तो ये तो आपको मिला जाके 0.005 के ऊपर, या उससे भी 4 या 3 के ऊपर मिला। तो एक 0.00 वाली चीज आपकी $2 पे लिस्ट हो, ये कितने एक्स बनता है? कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है? तो एक आपकी सेंट्स की चीज $2 पे मिले, आपको कैश हो, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। इसीलिए, इसी पर्पस के लिए, क्योंकि जितनी कम्युनिटी BeLove नेटवर्क का हिस्सा है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है कि इन सब लोगों को $2 पे निकालना और इन सब लोगों को सक्सेसफुल करना है, कामयाब करना है, उनकी जिंदगियां बदलनी है। असल कंपनी का जो मोटो है वो आज नहीं है, वो कल भी नहीं है, वो 500 दिन के बाद है, जब यहां से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलेंगी तो एक 5 करोड़ की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लॉयल हो जाएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब के लिए हैं इनोवेशन BeLove के साथ या इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, कि यार